हाय स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। और अब हम इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर कर रहे थे 12th एनसीईआरटी का, उसके सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे हम सारे जो कि इंटेलिजेंस के थ्योरीज दिए हुए हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो थ्योरीज में क्या था, हमारे पास दो अप्रोच थे। कौन कौन से दो अप्रोचेस थे? एक तो वो था साइकोमेट्रिक अप्रोच, और दूसरा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो क्या देखता है, कॉग्निटिव स्किल्स पे फोकस करता है। जिसके पास जितने कॉग्निटिव स्किल्स वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच किस चीज पे फोकस करता है कि इंटेलिजेंट लोग एक्ट कैसे करते हैं, हाउ इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट। ठीक है, अब साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन कौन से थ्योरीज है? तो सबसे पहले जो है वो है वन फैक्टर थ्योरी। अब याद रखना है कि किसने क्या दिया है। ठीक है, वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड बिनेट ने। इन्होंने बोला था कि एक ही जनरल एबिलिटी होती है सबके पास, और वो कोई भी प्रॉब्लम हो गया सबको सॉल्व करने के लिए वही काम में आएगी। ठीक है, उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने इन 1927। ठीक है, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी। इसके बाद इन्होंने क्या बताया था, टू फैक्टर थ्योरी में एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये किसने दी? लुइस थर्स्टन ने। और जो उन्होंने इसमें क्या क्या बताए थे, एट टाइप्स, एट नहीं 7 टाइप्स के बताए थे। कौन कौन से? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशल रिलेशन, और परसेप्चुअल स्पीड हो गया, वर्ड फ्लुएंसी था, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये उन्होंने बताए थे। इसके बाद जो है मॉडल्स, मॉडल्स हमारे पास दो थे। सबसे पहला कौन सा था? हायरार्कियल मॉडल। हायरार्कियल मॉडल में लेवल 1 और लेवल 2, मतलब जो इंटेलिजेंस है वो दो लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। और ये किसने दिया था? आर्थर जेनसन ने। और दूसरा मॉडल क्या था हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, ये किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। और इसमें उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को 3 डायमेंशंस में क्लासिफाई किया था। किस किस में? और इनको ना से सीरियल वाइज ही याद रखना है। ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन में जो वर्ड्स दिए गए थे ना, वहाँ पे बुक में है ये कि ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा और कंटेंट में क्या क्या है और प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये सब कुछ याद रखना है। यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सब कुछ। और उनका जो क्लासिफिकेशन था ये था 6 इंटू 1 मिनट, 6 इंटू 5 इंटू 6 कैटेगरीज में, मतलब इस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया। इसको टोटल करके 180 आता है, तो उनके मॉडल में टोटल 180 सेल्स थे। ये याद रखना है हमको। ठीक है, और अब इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में जो हमारी सबसे पहले वाली थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ
मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर ने। अब इसमें से याद क्या रखना है, इन्होंने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस बताए थे, ठीक है। अब इसमें से याद क्या रखना है कि एक तो डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस याद रखना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बीच। शॉर्ट क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो याद रखना है, बाकी उन्होंने लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है इनके बारे में बात करी थी। इंटरपर्सनल के एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। इंटर मतलब अदर्स, तो दूसरों को अच्छे से दूसरों को समझने, दूसरों के फीलिंग्स, मोटिव्स, बिहेवियर को समझने का जो एबिलिटी होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। और इंट्रा मतलब हम खुद, तो हमारे अपने खुद के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, डिजायर्स है, वीकनेस है, उन सबको समझने की जो एबिलिटी है वो होगी इंट्रा पर्सनल एबिलिटी। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट हो गया और काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, ठीक है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है। और इंट्रापर्सनल में फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये सब आ जाएंगे। और सभी के एग्जाम्पल्स जरूर याद करके रखने हैं। इसके बाद जो हमारी थ्योरी थी वो थी ट्रायर्की, ट्राई आर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये किसने दी थी? सबसे पहले तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किस चीज के बारे में बात करी थी, इसको यहाँ लिखते हैं हम। ओके, नाउ अब ठीक है। तो ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने कौन कौन से इंटेलिजेंस के बारे में बात बताया था? एक तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन दी है, मस्ट टू डू, ठीक है। अब इन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस बताया, ट्राई आ गया, ट्राई मतलब 3, ठीक है। कौन कौन से थे? फर्स्ट कौन सा था? कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल का एक दूसरा नाम क्या होता है ये याद रखना, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसके 3 पार्ट थे, कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा था हमारे पास? नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है। सेकंड था मेटा कंपोनेंट, और थर्ड पार्ट क्या था? परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है। ये बात हुई। अब फर्स्ट कंपोनेंशियल हो गई, सेकंड जो थी हमारी इंटेलिजेंस जो बताई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, एक्सपीरियंशियल, ठीक है। इसका ही दूसरा नाम क्या था? क्रिएटिव। तो एक तो इसमें भी ये वाला, ये बहुत मस्ट टू डू है, एक्सपीरियंशियल वाला, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें और किसमें आप लोगों को डिफरेंस याद रखना होगा, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल में, ठीक है। एक्सपीरियंशियल को एक दूसरा नाम क्या बोला था? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली यूज करेंगे, जब क्या करने के लिए? अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और थर्ड हमारे पास जो है वो है
कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, जिसका ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और इसको कौन से वर्ड से कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि डिफाइन किया गया है, स्ट्रीट स्मार्टनेस हो गया, ठीक है, और बिजनेस सेंस। ये याद रखना है। अब इसके बाद एक इधर हमारे पास मॉडल था, ठीक है। मॉडल कौन सा था, पास। तो एक तो इसमें से क्या याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म। और ये दिया किसने है, जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड, ठीक है, और किर्बी ने। अब उन्होंने पास में, जैसे वैसे पी से शुरू है पर पी वाला जो हमारा है वो सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले अराउजल होता है, अराउजल, उसके बाद हम अटेंशन पे कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। और उसके बाद क्या आता है, प्लानिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे थ्योरीज और मॉडल्स। अब इनको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, पर इनमें याद क्या क्या रखना है वो समझा है, ठीक है। तो अब जितना भी हमने रिवाइज किया है उसको अपनी बुक में पढ़ेंगे, जो भी डाउट होगा उसको पूछ लेंगे, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको पक्का पक्का याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। जैसे कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम, एक्सपीरियंशियल वाला और इंटरपर्सनल वर्सेस इंट्रापर्सनल में डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, इनका दूसरा नाम। और ये तीन कंपोनेंट कंपोनेंशियल के ये याद रखने हैं। स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस से कौन से वाले इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करते हैं, ये याद रखना है हमको। पास मॉडल की फुल फॉर्म और ये तीनों स्टेप्स के एग्जाम्पल्स और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में हमने सारे थ्योरीज पढ़े हैं जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस में आईक्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।